सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। आज हम जिस अद्भुत संत के दर्शन के लिए आए हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत संत हैं, क्योंकि ये बाबा पहले डॉक्टर हुआ करते थे, होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर। और कैसे इनके हृदय में वो भक्ति का अंकुर फूटा जो अपना घर बार छोड़ करके यह ब्रज में चले आए और यहाँ निरंतर रह करके भगवान की नित्य आराधना किया करते हैं। बड़ा ही साधारण सा जीवन, आजकल की दुनिया की उस चकाचौंध को सबको छोड़ करके बाबा कैसे हमारी श्री जी के चरणों में आए, तो जानते हैं उनके अद्भुत भाव। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के दर्शन के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये उन्हीं बाबा की कुटिया है। बहुत ही साधारण सा स्थान है और बड़ी ही शांति की जगह है। यहाँ ये संत भगवान रह करके निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के पास और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। बाबा राधे राधे। बाबा अंदर ही विराजमान हैं, आइए। बाबा राधे राधे। सर्वप्रथम प्रिया जी और लालजू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको दंडवत। संत भगवान को प्रणाम। जय हो मेरे संत भगवान की। बाबा की कैसी निष्ठा है ब्रजवासियों के प्रति। दंडवत करते हैं तो बाबा स्वयं भी दंडवत करते हैं। क्या कहें इनकी भक्ति के लिए, धन्य है ऐसे अद्भुत भाव। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। और यहाँ बाबा के एक बार मैं मंदिर के भी आपको दर्शन करा देता हूँ। ये हमारे प्रिया जी और लालजू दोनों विराजमान हैं ऊपर। बहुत ही सुंदर झांकी, बाबा नित्य इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। नीचे हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात विराजमान हैं और उनके बगल में शालग्राम भगवान। और ये चित्रपट के माध्यम से जो आप दर्शन कर रहे हैं, हमारी प्रिया प्रीतम के झूलन लीला के आपको दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। बाबा ने बहुत अच्छे से सजा संवारा है। ये आप देख रहे हैं मंदिर है छोटा सा, और बाबा नित्य यहीं ठाकुर जी की सेवा और दिन रात भजन, ऐसा अद्भुत जीवन। और बाबा ब्रजवासियों से माधुकरी मांग करके पाते हैं, उसी का भोग हमारे ठाकुर जी को लगाते हैं और उसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ऐसा अद्भुत जीवन इन संत भगवान का। तो अब हम पहुंच गए हैं संत भगवान के श्री चरणों में और जानते हैं उनके अद्भुत भाव। बाबा राधे राधे। राधे श्याम बाबा राधे। बाबा आपकी जन्मभूमि कहाँ रही है? जन्मभूमि कलकत्ता, कोलकाता। तो महाराज जी, आप कलकत्ता से इतनी दूर श्रीधाम बरसाना में आकर के निवास कर रहे हैं राधा रानी के चरणों में। कैसे आपके हृदय में वो अंकुर फूटा और आप वहाँ से कलकत्ता की जो चकाचौंध वाली ज़िंदगी है उसको सबको आप छोड़ करके हमारी किशोरी जी के चरणों में आप आ गए? तो उस घटना को आप बताइए। थोड़ी सी वर्णन करना है जी महाराज। मेरे ये भाव थे जी बचपन से। जी कैसे पहुँचा जे फार्स्ट नंबर रूहान पिता माता से संतान को जी संस्कार बन जाता है। जी महाराज। 2 नंबर संतान संस्कार बनता है कर्म से। 3 नंबर संस्कार बनता है संग से। जी महाराज। जोशित संग नरकवास, सत्संग स्वर्गवास। जी जोशित पर सब चीज़ कीप्ट मन को नहीं बोला जाता है। जोशित जो रबर एंड लू एंड रबर मैन को भी जोशित बोला जाता है, अर्थात लू एंड रबर अर्थात जो बदमाश व्यक्ति बोला जाता है जी। इसको भी जोशित संग बोला जाता है। इनको प्रभाव पे यदि कोई आदमी संग करेंगे तो वो भी भटक जाएंगे। मेरे दादाजी जी गृह साधु छिलेन, मेरे पिताजी मेरे माताजी भी गृह वैष्णव छिलेन। जी। फिर भी मेरे घर पे दादाजी एक संत रख के एवरी डे शाम को भागवत शेष होने के बाद महाभारत शेष होने के बाद गीता, ये सब
मतलब ग्रंथों का वहाँ अध्याय हुआ है, हाँ, अध्ययन, अध्याय किया है हाँ जी। यही से ही मेरा आदत बन गया। तो आप बचपन में वो सब सुनते होंगे, हाँ तो सुनते सुनते आपके हृदय में वो अंकुर फूटा। हाँ, पहले तो मैं बोला जी संग प्रभाव है, जी, संघ का प्रभाव, संग का प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर में अभी भी जी, जुगल मूर्ति है 5 फुट, अभी भी अभी भी है है। जी मेरे घर वाले पूछते हैं, जी। हम मेरे दादाजी अलग से पूजा करते, हम्म, मेरे पिताजी अलग से पूजा करते ठाकुर जी का, जी, मेरे माताजी भी अलग से पूजा अलग करते। से करते थे। हाँ, माताजी पूजा करते कौन टाइम 3:30-4 बजे उठ के सुबह सुबह जी। उठ के ठाकुर जी का पूरा काम करके तब संसार का काम में लग जाता। तब अपने गृहस्थी का कार्य करती थी, पहले ठाकुर जी का कार्य। पहले ठाकुर जी का काम जय करते थे, तारपर पूजा करते मेरे पिताजी। जी, मेरे दादाजी लास्ट में पूजा में आते, सबसे लास्ट। किंतु 8 का अंदर ठाकुर घर छोड़ने पड़ेगा। अच्छा 8 बजे का अंदर ठाकुर घर छोड़ने पड़ेगा। अच्छा। वो जैसा अमर जी राजा ठाकुर जी का पूरा काम करता, नवविधा भक्ति जैसा ठाकुर जी वासस्थान साफ करना, पानी आना, पोंछा आदि लगाना, पानी आना। मेरे पिताजी भी, दादाजी भी, माताजी भी सब पहले अपना अपना काम कर लेता। अच्छा ये ठाकुर जी का। जी महाराज। मैं तो देखता था ना, किसी एक टाइम मेरे माताजी का तबीयत खराब हो गया। जी बाबा। कैसे खराब हुआ? वो ये एवरी मंथ वुमेन को जो मेंस होता है जी उस टाइम तो जाना नहीं सकता। जी महाराज। मेरे जब 7-8 साल उम्र है, माताजी बोल रहे हैं बाबा आज तो मैं ठाकुर जी का पास में नहीं जा सकेंगे, तो ठाकुर का काम कौन करेंगे? मेरे ये टाइम है तो इस टाइम का काम कौन करेंगे? मेरे उस टाइम मैं हूँ, मैं कर लेंगे। तो तू क्या जानते हो? तो बाबा आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? 7 साल, 7 साल 8 साल। 7-8 साल उम्र। हाँ, ठीक है तू चल, तेरे पीछे में आ रहा है, सब बता देंगे। मैया कह रही हैं। मैया करे। मैं तो उठ के बचपन बेला सब खोल खाल के पानी में डूब दी गिर गया, पानी में कूद गए तालाब पे। घर के सामने जो तालाब है ना, तालाब पे कूद गया। कूद जाने का पूछ पास के ये जाइया जहाँ पहन के ठाकुर को बोले अरे ऐसा मत कर, ऐसे नहीं चलना चाहिए जी। हमको एक धोती दिया, इसको पहन ले पहले एक बनियान दिया, लपेटने ना तो ठंडा लग जाएंगे। मैं अगर बात मान के मैं पहन लिया। पहनने के बाद ठाकुर घर को साफ सुफ किया, साफ सुफ करके मैं पेड़ से फूल उठाया, तुलसी उठा के ऐसे ऐसे पूजा कर। तो वो पहला दिन था जब आपने ठाकुर जी की सेवा पहले दिन, जिंदगी पहला दिन जो माता जी दे रहे जब मैं सब ठीक कर रहा है, तो तू ऐसे कैसे शिकायत कैसे मालूम हुआ? क्यों मैया आप करता मैं देखता, पिताजी करता वो भी मैं देखता, दादाजी करता वो दादाजी का पूजा हमको ये नहीं होता, मालूम नहीं होता। क्योंकि सुबह 8 से 11:30 बजे तक पूजा करके खाना खा के स्कूल में जाता। अच्छा। मैंने उनका पूजा का भाव अलग थे, जिसके वजह से स्वयं राधा रानी लड़की के भाव से दादाजी के साथ बात करते थे। हाँ, जय हो प्रभु। अच्छा, वही जब मैं 4-5 साल उम्र है, देखता दादाजी का हम लोग का अलग काम, सब अलग अलग है। दादाजी जो काम में रहता किसी को जाने नहीं देता। तो मैं तो बहाने क्यों नहीं जाएंगे दादाजी के पास? वही रात की जब दादाजी लेट गया, दरवाजा उस दिन कैसा लीला, उस दिन गेट बंद नहीं किया, गेट खुला रह गया। सुन रहे हैं दादाजी कोई
लड़की से बात कर रहे आपने सुना? हैं। अच्छा। और देख रहे हैं जैसा ये बल्ब जलता है जैसा नीला वाला, वैसा अंदर दादाजी के सिर के सीधा में बात कर रहे हैं, जल रहा है। तो आपको दिखाई नहीं दिया कुछ भी? वही नीला वाला जो बाती, हाँ, वही देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है, केवल प्रकाश का पुंज। प्रकाश का पुंज। जी महाराज। मम्मी का पास भाग भाग के चले गया अच्छा। है, मैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे क्या रे, क्या हुआ? दादाजी रात को कि कोई जानने के साथ बात कर रहे हैं। दादाजी ठाकुर पूजा करता है, ये ना दादाजी ये इतना बदमाश आदमी है, यही से बोले दादाजी बदमाश आदमी जरूर रात में कोई आता है। लाइक आज मेरे पास आ, लेट जा तू। माता जी जानते हैं, माता जी को पता था इस बात का? माता जी को पिताजी को से सब जानते हैं। तू जा जा, तू उधर मत जा, उधर मत जा, तू मेरे पास लेट जा। मैं दादी जी ना शिव पूजा करता है, सबको ज्ञान देता है, मैं वही देख के कैसे चुप रहूं? मार भी एक थापड़, बेटा रुक जा। बोले एक थापड़ लगा दिया था मम्मी ने। जय हो। यार क्या करूँ, लेट किया। सुबह उठ के दादाजी लगा रे, क्या हुआ? दादाजी तुम तो आदमी ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे। अरे तू क्या समझेगी, मेरा जाना नहीं, बहुत बचपन में मर गया वो, तो कोई आता है कोई जाता है, सब तू ये सब समझ में नहीं आया, जा। तो अभी छोटा है, छोटा है अभी, बच्चा है। हाँ। ये सब तू क्या समझोगे? हाँ सही बात। नहीं, हमको आज बोलना चाहिए ना, तो हम और जो जाएंगे सबको बता देंगे। अच्छा। दादाजी बदमाश है। अच्छा, सबको बोलेंगे हम? सबको बोलेंगे। मैं बोले सुन, हम जिसके साथ बात पूजा करते हैं ना, दादाजी सोच के बोला जी उसको याद नहीं रहेंगे। जिसको मैं पूजा करता है ठाकुर घर पे, वो कभी कभी हमारे साथ बात करके जाता है। अच्छा, बाबा ने बताया? दादाजी बता दिया आपको? यही सब बात करके जाता है। मैं उनको बुलाता है ना, ये दो वो दो, हैन दो त्यान दो, ये सब करते हैं ना, संसार अभाव है। संसार अभाव है, झूठ बोल रहा है, कौन चीज़ का कमी है? तो हम बच्चा होने से हमारा खूब ये थे यार की बदमाश थे यार की। अरे वो तू नहीं समझोगे, जो चीज़ मेरा कमी है ना, वो सब का अंदर ऐसा है, किंतु तू अभी नहीं सोचोगे, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेंगे। मैं चला गया, जाके ठीक है फिर आज देखेंगे। आपने सोचा अपने मन में, आज फिर देखेंगे। हाँ। ये रात में वही बात कर रहा है। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। तब तो हमें अलग चीज़ देखा। अच्छा, अलग चीज़ दूसरे दिन अलग चीज़ दिखाई दी? अलग चीज़ दिखाई दे रहा है। तो विषय वो कैसे दिखाई दिया? ठाकुर घर से आके दादाजी का कमरा का अंदर घुसा। अच्छा। हाँ। तो मैं मालूम उसमें मैं मन में आया, दादाजी बोला जी तू नहीं सोचोगे कि ये चीज़ कमी है, ठीक यही चीज़ होंगे, फिर आज देखना है। यही कर 2-3 दिन देखा, वैसे ही हो रहा है, और किसी से नहीं बताया। एक दिन देखा मेरे मामी का साथ राधा रानी वही माता जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, और माता जी के पास बैठ के मेरे बुआ का रूप लेके माता जी के साथ बैठी हैं। आपने दर्शन किया? हाँ, खुद दर्शन कर रहे जब मेरे बुआ जी आया। हाँ, आप तो ये मान रहे हैं कि बुआ जी आई हैं? बुआ जी आई हैं। बात कर रहे, सब कुछ कर रहे, खाना पीना सब हो गया, होने का खाना पीना सब बन गया। बनने के बाद माता जी ठाकुर घर जाके भोग लगा के निकाल के लाया। हम लोग सब खाने बैठ। मम्मी कोई बुआ आया, अभी कहाँ गया? अरे तो बुआ खा के वो लेट गया, तू ऐसा क्यों करता है? हृदय में अनेकों प्रश्न रहे होंगे आपके? हैं उस टाइम तो बहुत पूर्ण आ रहा है। हाँ। क्या बात है? हाँ। बुआ जी आया ना हमारे पास, और ये बता भी नहीं रहे हैं? नहीं बता रहे माता जी। हाँ। उस दिन मान लिया। एक दिन राधा रानी हमारे घर छोड़ के
5 किलोमीटर रास्ता एक मार्केट है, विशाल मार्केट है। जे मार्केट इतना बड़ी है, कम से कम मार्केट घूम के आने से कम 1.5 घंटा टाइम लगेंगे। एक आदमी जो राउंड देकर आ जाए 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा टाइम लगेंगे, इतना बड़ा है इतना बड़ा मार्केट है जी। वही मार्केट जाके राधा रानी एक दुकान पे ऐसा साड़ी देख के आया जे से साड़ी का रूप आप ग्लेज क्या बताऊँ। मेरे पिताजी को सही रात को बोला कि पापा मैं वो वैसा दुकान पे एक साड़ी देख के आया, उनको हमको चाहिए। आपके पिताजी से कहा? दादाजी से। दादाजी से। हाँ, तो ठीक है, तो आज लेट जा, मैं कल मिला के दूँगा। काल मिला के देंगे। मार्केट जाने से वही दुकानदार जो दुकान का मालिक और वो साड़ी निकाल के रख दे, मास्टर जी अरे आपका लड़की आया था, ये साड़ी चॉइस करके गया। अच्छा। हाँ, ये लो साड़ी जी वहाँ दुकान तक पहुँची थी। हाँ, और अपनी छांट के रख के आई थी। हाँ, आपका लड़की आया था, बोले मैं मेरे पिताजी आके ले जाएंगे और आपको पैसे दे देंगे, ये आप अलग रखना, आप अलग रखना, ये ले जाइए। बोले कितना रुपया? बोले रुपये का जरूरत है ना, आप ले जाओ, आप ले जाओ, ले जाओ, पैसे की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत है नहीं। तो मैंने वो जितना मार्केट वो तो हमारे कौन था, जो जाइए है ना, हम लोग पहले संपत्ति तो बहुत थे, तो प्रॉपर्टी बहुत प्रॉपर्टी थे, आज होते है ही नहीं, थोड़ी सी है। तो ऐसा कमी नहीं है जो चीज़ों के बाद हाथ पसंद है। संपन्नता थी। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से संपन्नता रही। हाँ, माताजी डॉक्टर थे। अच्छा। पिताजी इंजीनियर थे जी। दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र का साथ जो मुक्ति बाहिनी थे जी, युद्ध भी किया। अच्छा। उसका बाद एमएलए हुआ था। हाँ, हाँ, एमएलए होने का बाद दादाजी इसका पहले जानते थे जो खेती पे जो सर्वे होता है वो भी दादाजी पटवारी बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, हम लोग बोलते सर्वे, इंग्लिश का पटवारी में हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में। इसके बाद फिर कोर्ट में जो वकील के साथ जो जुड़ी थे वो भी थे। अच्छा। हाँ, दादाजी एक बड़ी आदमी थे, उनका मतलब ऐसे पेशे में रह के भी ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत प्रेम, ठाकुर जी की ऐसी भक्ति, हाँ, अपने आप में महाराज बड़ी अद्भुत है। हाँ, दादाजी जन्म जन्म का संस्कार थे जी। दादाजी। तो महाराज जी मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये जो आपके हृदय में जो भक्ति रूपी अंकुर जो फूटा, ये विरासत में आपको मिला है? हाँ, जरूर। तो माता पिता के द्वारा आपके शरीर में ट्रांसफर हुआ है? मैं तो पहले बोला जी, संतान को संस्कार बना सकता माता पिता से, पहला संस्कार जी, दूसरा संस्कार कर्मों जी, तीसरा संस्कार संग से। संग से। ये 3 किस्म से आदमी को संस्कार बन सकता। बिल्कुल। महाराज जी मैं एक निवेदन और आपसे करूं, मैंने सुना है कि आप भी डॉक्टर रहे हैं। मेरे बात छोड़िए, आप होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं। एक मिनट, आप फिर उस जीवन को छोड़ के कैसे, आपके हृदय में क्या प्रेरणा हुई कि बरसाने चलना है? हाँ, वो तो मैं तो पहले से बताते आ रहा है जी। जब मेरे एक से चलते आ रहा है, जब मैं क्लास 4 में, जी, एक दिन मेरा दादाजी बोल रहे हैं, घर में जो शालिग्राम है ना, वैसे भक्तों के पास ले जाओ, उनका घर में आज सत्यनारायण श्रीनी होंगे। सत्यनारायण तो जानते हो आप लोग, जो ये केला मैदा चीनी मिला के जो चीज़ बनता है, हम लोग श्रीनी बोलते हैं। वो घर में जाओ, पूजा करता। मैं तो हम इतना छोटा सा सरल लगेगा नहीं हमको, मैंने फेस टू सब बोल देता, डरता नहीं। तो दादाजी उस टाइम बोला, अरे मेरे लड़का इतना उम्र हो गया, मेरे सामने बात करता नहीं, तू तो फड़क कर बात करता है, डरता नहीं हमसे। हम इतना टीचर, तू जानता है तो टीचर के अंदर प्ले करते हैं। अरे आप तो मेरे दादाजी हैं, हमको कुछ बोलेंगे थोड़ी। दादाजी तो पोते का दोस्त होता है। दादाजी दोस्त होता है पोते का। ऐसे मैं फेस बोल देता। हाँ, ठीक है, जा पूजा स्थिति करता जा। शालिग्राम छोटो सिंहासन होता था पितल का, जी,
गोदी में लेके मैं चल दिया। चलने का टाइम हमारे रास्ते दिखते ना, आँख रास्ता नहीं दिख रहा है, उन्हीं को देख रहा है, शालिग्राम को शालिग्राम भगवान को आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, रास्ते का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है मैं पा कहाँ रख रहे हैं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। जा रहा है, बोल रहा है प्रभु तुम मेरे पर इतना निर्दय है क्यों, तुम जहाँ तहाँ चला जाता हमको तो कोई ले जाता नहीं, तुम्हारे साथ हमको ले जाओ, मैं यहीं ये अकेला नहीं रहने चाहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना की आपने? हाँ, मन में आवाज आ रहा है, टाइम पर तुमको ले जाएंगे। अच्छा, टाइम पर तुमको ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। हाँ, यहाँ तुमको नहीं रहना चाहिए। आवाज सुनी आपने? हाँ सुनिए, जोर से आवाज हो रहा है, जैसा बोले से दुइयो बनी होता है ना जी, आकाशमान से, ना ठीक वैसे ही हमें सुनाई दे रहा है जे टाइम पर तुमको ले जाएंगे। अच्छा, फिर प्रभु? फिर तो जजमान का घर में चला गया। जाने के बाद पूजा करके ठाकुर जी को लेके रख दिया। 14 साल जब उम्र हुआ, घर छोड़ा, घर त्याग दिया, घर छोड़ा जी। घर छोड़ के भाग के आने का टाइम एक आदमी हमको रोक लिया। तो बाबा आप यहाँ जब आए थे तो कितनी साल की अवस्था आपकी रही होगी? मैं एक बार सुनिए, यहीं 22 साल, यहाँ 22 साल हो गए? 22 साल हो गया। अच्छा, संकेत में 2 साल, 2 साल वहाँ हो गए, 22 और 2 24, भागमा देवी में 4 साल, 24 और 2 26 साल। हाँ ये 26 साल। और राधा कुंड और गोविंद कुंड में हो गया 1 साल, 27 साल। हाँ। तो आप 27 साल से ब्रज में वास कर रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बारे सुनिए, जब 14 साल उम्र जब हो गया, मैं घर छोड़ के निकाला जी, मैं और घर में नहीं रहेंगे। तो माता जी ने रोका नहीं आपको? किसी को बताया नहीं लोग। अच्छा, चुपचाप से आए? चुपचाप थे। अच्छा, चला है, स्कूल गया। हाँ। स्कूल जाके वो सब वहीं छोड़ के भागा, बैग वैग सब वहीं छोड़ सब वहीं छोड़ दिया, किताब विताब कुछ लाए नहीं? कुछ लाया नहीं घर पे। मालूम है जी तो मन में क्लास 9 ना 10 होंगे कि एक आदमी हमको पकड़ लिया। कोलकाता में कोई घर छोड़ के आने के बाद एक आदमी हमको पकड़ लिया। पहचान था? तो अनजान था या जान पहचान वाला था? जान पहचान वाला। जान पहचान वाला था। हाँ, तो ये दूर, घर से बहुत दूर। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं वृंदावन जाने के लिए निकल दिया, चल दिया। ऐसा बोला आपने? हाँ। अच्छा, अरे रुक रुक, मैं जाएंगे हम। उनका एक माता जी से, उम्र वाला माता जी जी, वो, और उनका एक लड़का 2 लड़की। तू चल मेरे घर चल। हुई वो 1 साल रोका लिया हमको। आप वहीं रहे 1 साल? हाँ, वो आने नहीं दे रहा है, हम लोग एक साथ जाएंगे। अच्छा, हाँ, मैं जब चलूंगा तब मेरे साथ चलना? हाँ मेरे साथ चल दिया। अकेला तू कैसे जाओगे? यही करे। और 1 साल बीत गया वहाँ? 1 साल ही बीत गया। जय हो प्रभु। अच्छा, बीत जाने के बाद एक दिन सुन रहे है कि मेरे माता जी मेरे लिए रोते रोते मर गया। मैं तो पहला लड़का है, मेरे यदि पूरा बात बोलने से पर हमारे जन्म कैसे हुआ बताने पड़ेगा। जन्म ऐसे हुआ, माता जी उम्र हो गया 18-19 साल उम्र हो गया। माता जी को शादी हुआ 4 साल उम्र, पिताजी का उम्र शादी हुआ 7 साल उम्र, 7 ईयर्स। माता जी 4 ईयर्स माता जी की शादी हुआ था। इतनी छोटी अवस्था में? है। मेरे 2 दादाजी शर्त किया था जे मेरे लड़का हो तो तुम्हारा लड़की का शादी देंगे, और तुम्हारा लड़का हो तो मेरे लड़की को शादी देंगे। ऐसा शर्त हुआ था। ऐसे आपस में वचन दे दिया? वचन दे दिया। वचन देने के देने से बोले हमारा दादाजी, नाना जी दादाजी के पास गया। बोले देख भाई, दोनों एक प्राण थे, दोनों कहीं जाएंगे तो एक साथ में जाएंगे, लेटिन जाएंगे तो एक साथ दोनों जाते, एक साथ जाएंगे।